हेलो मेरे दोस्तों, आज हम जा रहे थे एस्कॉन टेम्पल। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। हम लोग 11 बजे के करीब निकले थे और निकलते तो तब जब पहले मेरे हस्बैंड आते, ये पता नहीं क्या ही ढूंढने में लगे थे। सारे कपड़े फैला कर इस वाले रूम में ढूंढने में ही लगे थे। फिर रुमाल मिला, आए, फिर हम लोग निकले। काफ़ी देर के बाद 11:30 बज चुका था। हम लोग फिर धीरे धीरे नीचे गए। फिर सोसाइटी के बाहर से मैं ऑटो मिला और मैंने लगा रही थी कैब, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा ही तेज़ थी। और फिर इनको यही बोल रही थी, देखो मैंने आज कैब लगाई है। वो भी इन्हीं की कैब थी। फिर हम थोड़ी देर बाद स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पहुँचने के बाद पता लगा 45 मिनट्स हमारी ट्रेन लेट है। लेकिन हमने वेट करा 45 मिनट्स भी। काफ़ी ज़्यादा लोग थे वहाँ पर वेट करने के लिए। बहुत लोगों को पता था कि ट्रेन लेट आ रही है, फिर भी उन लोगों ने वेट करा। लेकिन हम लोगों ने वेट नहीं करा, हम लोग मेट्रो के लिए निकल गए थे। फिर हम लोग मेट्रो पहुँचे। मेट्रो में हम लोगों को अच्छे से सीट मिल गई थी। हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना था, क्योंकि यहाँ से मेट्रो हमें 2-3 चेंज करनी थी। उसके बाद हमें ट्रेन पकड़नी थी। मेट्रो बिल्कुल खाली थी और बहुत ही ज़्यादा सुकून भी मिला हमें इसमें बैठ कर, कि गर्मी नहीं थी। फिर हमने ट्रेन पकड़ी। अब मुझे इतना नहीं पता है कि कहाँ से क्या पकड़ी, और ये कुछ तो है पड़ता है, बस मुझे नहीं पता इतना। मुझे इसलिए नहीं पता है क्योंकि मुझे अभी 1 मंथ ही हुआ है कंप्लीट मुंबई में रहते हुए। मुझे इतना नहीं पता कहाँ से मेट्रो पकड़नी है, कहाँ से जाना है, क्या पड़ता है क्या नहीं है, ये सब मेरे हस्बैंड को पता है। और उसके बाद हम लोगों ने, काफ़ी सुंदर लग रहा था, उसके बाद हम लोगों ने ये ब्रिज पार किया और थोड़ी देर के बाद हमारा स्टेशन आ गया था। फिर हम लोग गेट पर खड़े हुए और मुझे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि अब गिर जाएंगे, अब गिर जाएंगे। ये लोग जितना यहाँ पे खड़े थे उससे ज़्यादा तो डर मुझे लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग स्टेशन से उतरे। इन लोगों को गर्मी लगी, इन लोगों ने गन्ने का जूस पिया और पूरी हिस्ट्री ले ली अंकल से, कहाँ रहते हो, कैसे खोला, कितना कमा लेते हो, हमसे ज़्यादा कमा लेते हो तो हम भी खोल लेते। फिर हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट ढूंढा और रेस्टोरेंट ढूंढने के बाद हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया। और उनको पता ही नहीं लग रहा था कि क्या खाना ऑर्डर करना। अब इनकी बातें सुनिए आप। बटर नान में कितने पीस देंगे? 2 पीस है। अब अपने हिसाब से कर दो स्टार्टिंग में बटर नान। हाँ तो आप लगेगा तो और कुछ ऑर्डर रहेगा फिलहाल। पीने के बाद हमने बिल पेमेंट किया। बिल बहुत ज़्यादा नहीं आया था। फिर हम लोगों ने ऑटो बुक किया मंदिर के लिए। फिर हम लोग मंदिर के लिए निकल चुके थे और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। पता लगा कि मंदिर 4 बजे से खुलता है, ये बंद था। एस्कॉन टेम्पल काफ़ी ज़्यादा सुंदर और मेरी एक मनपसंद जगह है एस्कॉन टेम्पल। कोई सा भी एस्कॉन हो, दिल्ली का हो या फिर बरेली का हो, फिर वो रुद्रपुर का हो, मैं उस साइड रहती हूँ तो मुझे उस साइड के ही ज़्यादा पता है। फिर हम लोग एक कैफ़े गए। कैफ़े जाने के बाद इन सब की बातें सुने, फिर मैं बताती हूँ क्या हुआ। पीछे भी यहाँ पर देखो ये उसमें कोई सब्जी डालता है। अच्छा, एक दो चिकन के पीस डालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसके ऊपर ये सॉस सब डाल देंगे। उसके बाद पता भी नहीं कौन सा डालना होता है, सूखा कुछ भी है वो टेस्ट, और बाकी सब का टेस्ट। मैंने आपको इन लोगों की वॉइस इसलिए सुनने को बोला क्योंकि ये लोग कुछ मंगाना नहीं चाह रहे थे। ये लोग सोच रहे थे बस टाइम पास हो जाए हमारा 1 घंटे का। हम 3 बजे पहुंच चुके थे और 4 बजे मंदिर खुलेगा। इन लोगों ने पहले इसको खोलने की नौटंकी करी कि ये खुल नहीं रहा है। फिर थोड़ी देर बाद ब्राउनी मंगाई कि उससे थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। फिर इन लोगों ने पीछे देखा होगा कि भैया मेन्यू याद कर रहे थे कि मेन्यू याद कर लेता हूँ मैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला नहीं यार तुम वीडियो बना लो पहले, उसके बाद हम कुछ भी सोचेंगे, खाएंगे पिएंगे। फिर हम लोगों ने ब्राउनी और 2 शेक ही ऑर्डर किया था और इन लोगों ने 1-1.5 घंटा उसी में इतना टाइम वेस्ट कर दिया था कि 4 बज जाएंगे हमारे। फिर हम लोग 4:30 बजे निकले इस कैफ़े से, 3 बजे पहुँचने के बाद। फिर हम लोग मंदिर की ओर खा पी के निकल गए थे। काफ़ी अच्छा था ये अंदर से, बस मुझे इतना लगा कि हमें अंदर बैठने को नहीं मिला क्योंकि सिर्फ एक लाइन चल रही थी। इंटरनेशनल है और काफ़ी धूप हो रही थी तो यहाँ पे पैर जल रहे थे। अभी लोग भागते हुए भी दिखेंगे कि पैर जल रहे हैं, जल्दी जल्दी भागो और आगे जाके बहुत भीड़। और इस साइड से बहुत ही सुंदर, ये रात में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा जब लाइट वगैरह जलती है। तो ये सब रेड कारपेट पे इसलिए चल रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था उस साइड।
मैंने इनको बोला कि रात तक रुक जाते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमें घर जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। हम 3-3.5 घंटे में यहाँ पहुँचे थे क्योंकि ट्रेन आज संडे था और ट्रेन बहुत सारी नहीं चल रही थी। हम लोग पहुँचे अंदर को और बहुत छोटी छोटी सी क्लिप्स बनाई है, बहुत ज़्यादा देर के दर्शन तो नहीं है, मतलब मेरे अच्छे से हो गए लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई। ये उनकी दीवार थी, ये कान्हा जी थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा था लेकिन अभी दिखेगा आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि फ़ोन अलाउ नहीं कर रहे थे किसी भी जगह पर और ना ही बैठने को दे रहे थे। काफ़ी सुंदर है, ये लोग सब मेंबर्स हैं इसलिए आगे जा रहे हैं। ये लोग काफ़ी अच्छे लग रहे थे, इनको ऐसा लगता सिर्फ देखते रहो। उनकी आरती हो रही थी, हम पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े और हमने कृष्ण और राधा जी की मूर्ति देखी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बिल्कुल मन को बहाने वाली। ये 3 मंदिर है इसमें। और फिर उसके बाद हम लोग ऑटो पकड़ा और निकल गए। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, ये लोग यही डिस्कस कर रहे थे, अरे यार बैठने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया। वैसे तो बहुत अच्छा था, सिर्फ बैठने नहीं दिया। काफ़ी लंबी लाइन थी। फिर हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन पकड़ने के बाद हम लोग को ऑटो मिला। जब हम लोग गोरेगांव पहुँचे, मैं गोरेगांव रहती हूँ। आज का ब्लॉग होता है मेरा यहीं ख़त्म, टाटा।